हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स से है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब आज उसका एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि एक सबसॉइल कंडीशन दी हुई है इस डायग्राम में, और हमें इस डायग्राम में 1 मीटर पे, 3 मीटर पे और 6 मीटर पे, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है 1 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर पे हमको तीनों स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे अलग अलग लेवल्स पे। ठीक, तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर हो गया ग्राउंड लेवल से। फिर ये आपका 3 मीटर पे एक सेक्शन लिया है, यानी ये टोटल डिस्टेंस आपका 3 मीटर है, तो ये आपका हो गया 2 मीटर। और लास्ट में यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस आपको 6 मीटर पे अगला सेक्शन दिया है, तो यानी ये डिस्टेंस हमारा 3 यहां से हट गया, तो ये भी जो आपकी हाइट होगी वो आपकी हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये हाइट सेक्शंस हमारे अलग अलग लिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, जब हम टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, चाहे किसी भी सेक्शन पे निकालें, तो मैंने बताया था टोटल स्ट्रेस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है गामा इंटू जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यूनिट वेट चाहिए सबसे पहले तो, और हाइट चाहिए। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं वो क्ले दिया है और सैंड दिया है। 3 मीटर तक आपका पूरा सैंड है और 3 मीटर के बाद फिर अगले 3 मीटर में आपका क्ले है। ठीक, अब यूनिट वेट अगर हम देखें तो क्ले का यूनिट वेट यहाँ पे गामा सेचुरेटेड दिया हुआ है। सेचुरेटेड क्यों? क्योंकि ये वाटर टेबल आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर टेबल आपकी 1 मीटर पे है ग्राउंड से, और मैंने बताया था वाटर टेबल के नीचे जितना भी सॉइल होता है उसका यूनिट वेट हमेशा सेचुरेटेड यूनिट वेट लेंगे। आपको याद रखना है, वाटर टेबल के नीचे सॉइल का यूनिट वेट होगा सेचुरेटेड यूनिट वेट, और वाटर टेबल के ऊपर आपका वो नॉर्मल यूनिट वेट भी हो सकता है जिसको हम बल्क बोलते हैं, या फिर हो सकता है वो ड्राई हो। वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमको पता है या नहीं पता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसका सेचुरेटेड दिया हुआ है, सैंड का भी जो हम इस पोर्शन में निकालेंगे जो कि वाटर टेबल के साथ है या वाटर टेबल के नीचे कह लें, तो हम सेचुरेटेड ही निकालेंगे इस केस में भी। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सैंड ही है, ऑब्वियसली लिखा नहीं है बट ये पूरा सैंड दिया हुआ है। तो जब हम इसे यूनिट वेट कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पे निकालेंगे गामा डी। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं पता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सॉइल हमारा परफेक्टली ड्राई कंडीशन में है। दो ही हो सकते हैं, या तो गामा या गामा डी। तो गामा डी हमने इसलिए माना क्योंकि हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं पता था, तो हमने उसे 0 मान लिया, तो यहाँ पे इसका यूनिट वेट हो गया गामा डी। इस तरह से हमें तीनों मटेरियल के यूनिट वेट यहाँ पे पता चल गए हैं। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम सबसे पहले गामा डी निकालेंगे इस सैंड के लिए, यहाँ पे भी हमारा पूरा सैंड ही गिवन है, ठीक है, ये कॉमन है। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जब हम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो होगा G गामा W अपॉन 1 प्लस E। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमको पता है। G की वैल्यू सैंड के लिए हमको नोन है, E की वैल्यू सैंड के लिए हमको 0.40 पता है। ठीक है, और गामा W ये मैंने बताया था कांस्टेंट होता है, वाटर का यूनिट वेट होता है। हम इसको 9.81, ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये हम यही इस्तेमाल करेंगे 9.81। तो जब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे, ये आपका 2.65 इंटू 9.81 1 प्लस 0.40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल करके आएगी गामा डी की, वो आएगी 18.56 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमको जो सैंड थी उसका यूनिट वेट यहाँ से हमको मिल गया, जो कि था हमारा ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं गामा सेचुरेटेड। अच्छा, अब मटेरियल तो सेम है सैंड, लेकिन यूनिट वेट अलग क्यों हो गया? क्योंकि एक सैंड का पोर्शन वाटर टेबल के ऊपर है और एक सैंड का पोर्शन वाटर टेबल के नीचे है, तो इसकी वजह से सैंड होते हुए भी इसका यूनिट वेट दो टाइप का होगा, एक गामा डी और एक गामा सेचुरेटेड। अब गामा सेचुरेटेड हम निकालते हैं। G प्लस E, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 प्लस E अपॉन गामा W। यहाँ पे अगर पूरा सॉइल सेचुरेटेड होता है तो उस केस में जो S हो जाता है वो हो जाता है 1, मतलब 100% सेचुरेशन है तो S की वैल्यू हम 1 रखते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में G प्लस ES होता है, बट S हमने 1 दिया है तो ये हो गया G प्लस E। तो यहाँ से जब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो सैंड के लिए सेचुरेटेड हमको यूनिट वेट चाहिए था, सारी वैल्यूज हम रखते हैं, तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी
फिर से ये 9.81 होगा गामा डब्ल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सैंड का जो सेचुरेटेड यूनिट वेट होगा वो आएगा 21.37 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही वैल्यू आएगी। तो यानी हमको दोनों जो यूनिट वेट चाहिए थे मिल गए, गामा डी और गामा सेचुरेटेड। ठीक, अब हमारा अगला काम है कि हम सारे सेक्शंस पे हम क्या करते हैं, अपने जो भी टोटल न्यूट्रल स्ट्रेसेस चाहिए उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन तीनों की वैल्यूज जो 1 मीटर पे हमको निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 1 मीटर पे हमारा क्या चीज़ें होंगी। जो z की वैल्यू होगी, z मतलब जिस सेक्शन पे हमको निकालना है उसका ग्राउंड से कितना हाइट है या थिकनेस ऑफ दैट लेयर, तो कितनी दी हुई है 1 मीटर। तो z यहाँ पे हो गया हमारा 1 मीटर। ठीक है, अब हम एक एक वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले गामा निकालेंगे। जो गामा के लिए इक्वेशन बनेगी, सॉरी सिग्मा के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी गामा इंटू जेड। अब यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर जो मटेरियल है उसका यूनिट वेट कितना दिया हुआ है, गामा डी। तो हमने लिख लिया गामा डी कितने हाइट तक है, 1 मीटर तक है। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू जेड, ये इस्तेमाल किया है। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं। गामा डी की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 18.56 आई है, तो ये हो जाएगा 18.56 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो सिग्मा की वैल्यू हमको मिल गई 18.56 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस इस 1 मीटर पे। ठीक है, अब अगला जो हमको कैलकुलेट करना है वो है 4 वाटर प्रेशर, तो वो हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। अब एच डब्ल्यू हमको पता करना है। एच डब्ल्यू अगर हम यहाँ पे स्टैंड पाइप लगाएंगे तो उसमें पानी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो वाटर टेबल है वो इस सेक्शन के नीचे है। जब भी सेक्शन के नीचे होगी वाटर टेबल, उस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब निकाला तो H 0 होने की वजह से पोर वाटर प्रेशर आ गया हमारा 0। ठीक है, अब लास्ट निकालना है हमको इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिंपल हम दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 18.56 माइनस 0, सिंपल सी बात है कि जो सिग्मा डैश है वो इस केस में सिग्मा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर है हमारा 0। तो ये हमने 1 मीटर पे तीनों स्ट्रेसेस निकाल लिए, सिग्मा, यू और सिग्मा डैश। ठीक है, तो अब हम 3 मीटर पे देखते हैं कि तीनों स्ट्रेसेस कैसे आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट 3 मीटर, इस पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला बनाते हैं इसी बेसिक फॉर्मूला का यूज करके। यहाँ से देखो, सबसे पहला जो हमें मटेरियल मिल रहा है वो सैंड है, और इस 2 मीटर की हाइट पे, ठीक है, थिकनेस पे जो सैंड है उसका यूनिट वेट कितना है, गामा सेचुरेटेड सैंड। तो यानी हमें यहाँ पे मिला गामा सेचुरेटेड सैंड, और ये जो यूनिट वेट है वो कितनी हाइट तक है, 2 मीटर पे, तो यानी इंटू 2, ये हमें पहला मिल गया। प्लस एक और यहाँ पे मटेरियल है, सैंड है, जिसका यूनिट वेट जो है वो चेंज हो गया है, गामा डी। वो कितने हाइट तक है, 1 मीटर की हाइट पे गामा डी यूनिट वेट का सैंड है, यानी हमें उसको भी लिखना पड़ेगा। तो हमने गामा डी इंटू 1 मीटर कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे यानी कि हमने देखा 3 मीटर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट्स में हमें मटेरियल मिल रहा है, एक गामा सेचुरेटेड के फॉर्म में और एक गामा डी के फॉर्म में। जो यूनिट वेट है जितनी हाइट तक है वो, जो यूनिट वेट है जितनी हाइट तक है वो। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब जब हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 21.37 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये हमारा था 18.56 इंटू 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमको टोटल स्ट्रेस मिलेगा वो मिलेगा 61.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप लोग ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यूज आपकी यही आएंगी। तो ये हमको यहाँ से टोटल स्ट्रेस मिल गया इस 3 मीटर पे। ठीक है, अब हम अगला निकालते हैं पोर वाटर। सिंपल सा फॉर्मूला है गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, हमें खाली एच डब्ल्यू पता करना है। तो एच डब्ल्यू की हम बात करें, अगर हमने यहाँ पे स्टैंड पाइप फॉर एग्जाम्पल लगा दिया, ये मान लो हमने इस सेक्शन पे स्टैंड पाइप लगाया। स्टैंड पाइप में हम रूल बताया था कि जहां तक वाटर टेबल होगी वहां तक पानी चढ़ता है। तो यहाँ पे वाटर टेबल इस लेवल पे है, यानी इसमें स्टैंड पाइप में आपका पानी इस लेवल तक आएगा। तो कितना मीटर है, ये देखिए आप, 2 मीटर, यानी 2 मीटर की हाइट तक आपका पानी इस सेक्शन पे अगर स्टैंड पाइप लगाएंगे तो ऊपर जाएगा। यानी एच डब्ल्यू इस केस में कितना हो गया, 2 मीटर। अगर हम एच डब्ल्यू देखें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 मीटर। तो उस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इंटू 2 करके, तो यहाँ से जो हमको पोर वाटर प्रेशर मिलेगा वो हमको मिलेगा 19.62, यानी ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। पोर वाटर प्रेशर भी आ गया 3 मीटर पे। अब लास्ट है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, हमको कुछ नहीं करना, खाली इसको माइनस कर देना है। जब इस टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगा 41.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमको मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी इस 3 मीटर पे ये जो सेक्शन था, इस पे टोटल
न्यूट्रल और इफेक्टिव तीनों स्ट्रेसेस हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब लास्ट बचता है हमारा 6 मीटर वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिग्मा निकालेंगे। अगेन ये जो 6 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर के ऊपर देखिए आपके 3 टाइप के यूनिट वेट या 3 टाइप के मटेरियल हम कह लें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्ले है, और जो क्ले है उसका जो यूनिट वेट है वो है सेचुरेटेड, और कितनी हाइट तक है ये आपका 3 मीटर हाइट तक है, यानी कि इंटू 3। तो ये पहला आपका आ गया। जब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा सैंड है, और इसका यूनिट वेट कितना है, गामा सेचुरेटेड सैंड, और कितनी हाइट तक है, 2 मीटर हाइट तक। तो हमने यहाँ पे लिखा गामा सेचुरेटेड सैंड, और ये कितनी हाइट तक है आपका, 2 मीटर हाइट तक है। तो ये आपका हो गया दूसरा मटेरियल, दूसरा टाइप का यूनिट वेट। और फिर इसके ऊपर आएंगे तो एक और हमारा सैंड है जिसका जो यूनिट वेट है वो है गामा डी, और ये कितने हाइट तक है, 1 मीटर, यानी कि गामा डी इंटू 1 आपका हो गया, प्लस करके ये आपका हो गया तीसरा। यानी यहाँ पे 3 टाइप के यूनिट वेट हमको मिले हैं और उनकी हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको टोटल स्ट्रेस मिलेगा। और जब आप इनको सॉल्व करोगे पूरा, तो जो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो 121.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पता है आपको, इस डायग्राम में भी दिख रही हैं। गामा सेचुरेटेड 20, फिर सैंड का 21.37, गामा डी 18.56 तक के सॉल्व करके देखना, आपको ये टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब अगला निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर। फिर से सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें खाली HW पता लगाना है। यहाँ हम अगर स्टैंड पाइप लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ हमने स्टैंड पाइप अगर लगाया इस तरह से, आप यहीं पर ही देख लो, तो ये जो स्टैंड पाइप हमने लगाया है इस सेक्शन पे, यहाँ पे पानी कहाँ तक जाएगा, जहां तक आपकी वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल आपकी यहाँ तक है, यानी इस स्टैंड पाइप में पानी आपका पूरा यहाँ तक जाएगा। तो अगर हम टोटल हाइट देखें तो 3 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो टोटल हाइट आपकी इस केस में क्या हो जाएगी, पूरी यहाँ से लेकर के इस वाटर टेबल तक, तो 3 + 2 यानी कि 5 मीटर। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे इंटू 5, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पोर वाटर प्रेशर आएगा 49.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमें मिल गया पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, 6 मीटर पे। ये समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल याद रखिएगा, जिस सेक्शन पे निकालना है वहां पे स्टैंड पाइप लगाएंगे या इमेजिन करेंगे, जहां तक वाटर टेबल है वहां तक पूरी पानी चढ़ के जाता है। तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा, वाटर टेबल तक, जो कि है 3 + 2 5 मीटर। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, खाली माइनस करना है दोनों को, मतलब जो ये वाली वैल्यू आई है और जो यू की वैल्यू आई है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो जो सिग्मा डैश हमको मिलेगा वो मिलेगा 72.25। तो ये आ गई लास्ट वैल्यू आपकी 6 मीटर सेक्शन पे। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 मीटर, 3 मीटर, मतलब अलग अलग हाइट के सेक्शंस पे हमने कैसे टोटल, न्यूट्रल और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से हम अलग अलग कंडीशंस के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आगे मैं और भी वीडियोस बताऊंगी जिसमें आपका कैपिलरी एक्शन का भी रोल होगा। ठीक है, तब तक आप इसको देखें, रिवाइज करें, कैलकुलेशंस करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।